हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की। किसकी बात करेंगे? नया सब्जेक्ट है आपका सॉइल्स मैकेनिक्स। तो सॉइल्स मैकेनिक्स को मैं आज पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशंस को जानेंगे और सॉइल मैकेनिक्स की कुछ सॉइल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? सॉइल मैकेनिक्स। क्या क्या सब्जेक्ट है? सॉइल मैकेनिक्स, SOIL, सॉइल मैकेनिक्स, राइट। सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल क्या होती है आपने देखी होगी। जो मिट्टी होती है उसी को हम सॉइल कहते हैं। और इस मिट्टी का हम यांत्रिक रूप से, यानी कि यांत्रिक विधियों से हम इसकी स्टडी करते हैं, तो इसको क्या हम कहते हैं? सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है एक प्रॉपर डेफिनेशन में। तो सॉइल मैकेनिक्स इन फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। पहले हम इसमें पार्ट पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स का, फिर उसके पास हमारा सेकंड पार्ट क्या है? फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो हम पहले बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, यानी फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स क्या हैं? तो द वर्ड सॉइल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स सोलियम। जो आपका सॉइल शब्द है, जो वर्ड्स है, वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? लैटिन वर्ड से, सोलियम से, राइट। विच मीन्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि सोलियम, इसका मतलब क्या है कि अर्थ की, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी ऊपरी सतह, यानी कि अपर लेयर ऑफ द अर्थ। द लूज सरफेस मटेरियल ऑफ द अर्थ। जो मटेरियल का जो सॉरी अर्थ का जो लूज सरफेस है मटेरियल का, इन विच प्लांट्स ग्रो, जिसमें क्या करते हैं? प्लांट्स को ग्रो करते हैं। जो आप पेड़ पौधे हैं उनको उगाते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इज यूज इन द फील्ड ऑफ, तो क्या है? द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इज यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी, वेयर द मेन कंसर्न इज इन द यूज ऑफ सॉइल फॉर राइजिंग क्रॉप, राइट। अब हम बात करेंगे सॉइल मटेरियल्स क्या होते हैं। सॉरी, द मटेरियल्स विच इज कॉल्ड सॉइल बाय द एग्रोनोमिस्ट और द जियोलॉजिस्ट इज नोन एज टॉप सॉइल इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल इंजीनियरिंग। आपकी ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ये वाली द डेफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जो सॉइल मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है वो आपकी किस में यूज होती है? जो आपकी एग्रोनॉमी, फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी में यूज होती है, जहां पर आपकी मेन जो कंसर्न किया जाता है, मेन कंसर्न होता है किस पे? सॉइल, सॉइल का जो यूज होता है वो क्रॉप राइजिंग के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है। हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर में सॉइल का यूज करते हैं। और सॉइल का यूज क्यों करते हैं? क्रॉप राइजिंग के लिए, क्रॉप उगाने के लिए। द मटेरियल विच इज कॉल्ड, जो मटेरियल्स होते हैं उसे सॉइल के द्वारा, जो मटेरियल्स होते हैं, जो एग्रोमिस्ट और द जियोलॉजिस्ट, इसको किस नाम से जानते हैं? टॉप सॉइल इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल इंजीनियरिंग, राइट। द टॉप सॉइल कंटेन्स द टॉप सॉइल कंटेन्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो आपकी टॉप सॉइल होती है, जो आपकी अर्थ की जो ऊपरी सतह होती है, उसमें क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में उसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी में क्या है? इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं।
and is not suitable as construction material or as a foundation for structure। और जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं वह कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए सुइटेबल नहीं है, और यानी कि और फाउंडेशन स्ट्रक्चर के लिए वो सुइटेबल नहीं है। द टॉप सॉइल इज रिमूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी कि जब स्ट्रक्चर कोई हैवी स्ट्रक्चर बना रही हो, बिल्डिंग है या कोई आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्डिंग बना रहे हो, या कह सकते हैं कोई वाटर टैंक वगैरह बना रहे हो, यानी कि जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन के जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, उस कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी अर्थ जो होती है उसकी ऊपर की अपर लेयर से जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं अर्थ सरफेस से। तो द टॉप सॉइल इज रिमूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, द टर्म सॉइल इन सॉइल इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज एन unconsolidated material composed of soil particles produced by the disintegration of rocks। यानी कि जो द टर्म सॉइल जो है सॉइल इंजीनियरिंग में हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि अनकॉन्सोलिडेटेड जो मटेरियल होते हैं उनको कंपोज ऑफ सॉइल बनाने के लिए कौन से मटेरियल, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, जो पार्टिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। यानी कि रॉक्स का जो डिसइंटीग्रेट होता है, यानी डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या, रॉक्स की चट्टानों से टूट फूट करके उसका यानी कि डिसइंटीग्रेट होता है, राइट। तो डिसइंटीग्रेशन होकर के किसका, रॉक्स का, वहां से हमें सॉइल के पार्टिकल कंपोज होते हैं, यानी कि उसे अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल बोलते हैं। अब इसमें कुछ सॉइल इंजीनियरिंग में कुछ डेफिनेशंस हैं उसको पढ़ेंगे सॉइल की। डेफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, डेफिनेशन क्या होती है सॉइल मैकेनिक्स की। द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज coined by डॉक्टर कार्ल टरजागी इन 1925। यानी कि सॉइल मैकेनिक्स टर्म को डॉक्टर कार्ल टरजागी ने 1925 में इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, यानी कि इसके बारे में बताया। आल्सो नोन एज फादर ऑफ मैकेनिक्स, कार्ल टरजागी को हम फादर ऑफ मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। कार्ल टरजागी को हम क्या नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि कौन सी मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स के पिता के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू टरजागी के अनुसार सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन, सॉइल मैकेनिक्स क्या है, एक एप्लीकेशन, सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। यानी कि सॉइल मैकेनिक्स में किसका एप्लीकेशन होता है, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स के लॉ का उपयोग होता है, एंड हाइड्रोलिक्स का, टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डीलिंग विद सेडिमेंट्स एंड अदर अनकॉन्सोलिडेटेड। यानी कि सॉइल मैकेनिक्स में क्या है कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स का यूज होता है, जिससे कि आपकी सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है उसको डील करने में सेडिमेंट के साथ एंड अदर कंसोलिडेटेड के साथ, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है और सॉइल मैकेनिक्स वर्ड्स कहाँ से मिला। तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इस तरह से, राइट। और वीडियो को पॉज कर करके आप इसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट प्रिपेयर किया है, तो इसको नेगलेक्ट ना करें, और आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये आपको मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, राइट।
तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। राइट, अगेन अकम्युलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है उस रॉक्स का, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे कंटेन एन एडमिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो आपका सॉइल का जो आपका निर्माण जो होता है, सॉइल पार्टिकल्स का जो निर्माण होता है मैकेनिकली बेस से और केमिकली बेस से सॉइल का डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कह सकते हैं उसका सॉरी रॉक्स का क्या होता है, रॉक्स टूट फूट करके सॉइल का निर्माण करती है, उसका क्षरण होता है। राइट, और जो आपके कुछ एडमिक्सचर जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होती हैं वो भी कंटेन करती है सॉइल्स। सॉइल मैकेनिक्स ड्रॉ हैवी, सॉइल मैकेनिक्स क्या करती है, ड्रॉ करती है हैवी फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स एज द सॉइल इज इनहेरेंटली ए पार्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम को क्या करती है, इनहेंस करती है। राइट, यानी कि सॉइल मैकेनिक्स ड्रॉ करती है किसको, हैवीली फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स को। राइट, इसमें क्या है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स को क्या करती है, हैवीली ड्रॉ करती है। सॉइल मैकेनिक्स इज आल्सो कॉल्ड पार्टिकुलेट, यानी पार्टिकुलेट मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स को हम पार्टिकुलेट मैकेनिक्स भी कहते हैं। राइट, अब कुछ डेफिनेशंस हैं सॉइल मैकेनिक्स में, उन डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत आवश्यक है। डेफिनेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, अब इसकी कुछ इंजीनियरिंग में किस तरह से डेफिनेशंस हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सॉइल इंजीनियरिंग इज एन अप्लाइड, सॉइल इंजीनियरिंग में अप्लाइड किया जाता है किसका, साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सॉइल इंजीनियरिंग में हम अप्लाइड करते हैं साइंस एंड आप उसके साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम इसमें अप्लाई करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। राइट, साइंस के और हाइड्रोलिक्स है और आपकी क्या कहते हैं लॉ ऑफ मैकेनिक्स है, ये सभी के कंसेप्ट का यूज करके हम सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, यानी कि किसकी, सॉइल की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। इट इंक्लूड्स साइट इन्वेस्टिगेशंस, इसमें इंक्लूड किया गया, क्या क्या शामिल किया गया, साइट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको जहाँ बिल्डिंग या कोई आपको कुछ भी इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए साइट को इन्वेस्टिगेट करते हो, साइट का निरीक्षण करते हो, डिजाइन करते हो एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशंस, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एंड अर्थ स्ट्रक्चर्स। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज ए ब्रॉडर टर्म, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, विच इंक्लूड्स जो इंक्लूड्स करता है सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक्स मैकेनिक्स एंड जियोलॉजी, यानी कि सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक्स मैकेनिक्स एंड जियोलॉजी इन तीनों को ही इंक्लूड करता है, इसीलिए हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को हम क्या कहते हैं, एक ब्रॉड टर्म है। राइट, स्कोप क्या है सॉइल इंजीनियरिंग का, राइट, स्कोप क्या है सॉइल इंजीनियरिंग का, सॉइल इंजीनियरिंग का स्कोप जो है फाउंडेशन में है। अगर आपको फाउंडेशन बनानी है तो फाउंडेशन बनाते समय आपको सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, सॉइल के बारे में जो नॉलेज है वो जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, रिटेनिंग स्ट्रक्चर में कुछ आपके रिटेनिंग प्रतिधारक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आपको सॉइल इंजीनियरिंग का यूज होता है। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, जो स्लोप्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी में हम क्या करते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हो।
प्रीवेंट डिजाइन में आप सॉइल इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हो। अर्थ या डैम बनाने में, अर्थ डैम होता है उसे बनाने में आप सॉइल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। कुछ माइसेलेनियस सॉइल प्रॉब्लम्स हैं जैसे श्रिंकेज है, स्वेलिंग है, इसमें हम सॉइल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम करते हैं। तो कहने का मेरा इसका मतलब ये है, पूरा जो आपने इतना पढ़ा इसका पूरे का सार मेरा कहने का मतलब ये है कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, जिसमें हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। सॉइल की स्टडी कैसे करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स लगाएंगे, अपनी साइंस लगाएंगे, हाइड्रोलिक्स लगाएंगे, और आपके क्या कहते हैं, सॉरी, और क्या है आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जो आपके साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनका उपयोग करके हम सॉइल की स्टडी करते हैं कि वो सॉइल सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के अनुसार हम सॉइल को सिलेक्ट करते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर को बनाने योग्य है या नहीं है उस सॉइल, यानी कि सॉइल कितना लोड बियर कर पाएगी, लोड को कितना सहन कर पाएगी, उस सॉइल में कितना सेटलमेंट है। तो इन सभी को हम आगे चल के इसी सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर में और उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट में मुझे बताएं कि इस वीडियो में कि आपके लिए क्या इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। राइट, अब आगे हम जो लेकर के आएंगे तो उसमें लेकर के आएंगे कि ओरिजिन कैसे होता है सॉइल का, ओरिजिन कैसे होता है सॉइल का, तो उसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, उसकी जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में बात करेंगे, और उसकी फिजिकली डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो आज इस लेक्चर में यहीं तक मैं फुल स्टॉप देता हूँ, विराम देता हूँ। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आए आपके पास टाइम से। तो उस बेल आइकन को भी दबा लें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं लेक्चर किस टॉपिक पर बनाऊं, किस सब्जेक्ट के लिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के उस पर डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लें, बहुत सारी सब्जेक्ट हैं जिसको पढ़ना है अपने अकॉर्डिंग। अपनी सब्जेक्ट की कमेंट इस कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं आपको उस सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, फिर इतना ही हम आज के लिए विदा लेना चाहता हूँ इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।